पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को दोपहर बाद सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। हंगामा इतना बड़ा कि नौबत हाथापाई तक आ गई। सीएम चन्नी ने विक्रम सिंह मजीठिया से कहा कि आपका रोम रोम गंदगी से जुड़ा हुआ है, आप नशे के कारोबार से जुड़े हो रहे हैं। और इस पर अकाली दल के सदस्य भड़क गए और मुख्यमंत्री की चेयर के सामने पहुंच गए। तब तक पीछे से सिद्धू भी उठकर आ गए, जिसके बाद दोनों पक्ष में जमकर तू मैं हुई। हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे और अंतिम दिन कुल 16 बिल पास किए गए हैं। केंद्र सरकार के कृषि सुधार की जगह पंजाब सरकार ने पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल 2021 पास कर दिया है। विधानसभा में हंगामे के बाद साल 2013 में भाजपा सरकार के वक्त बने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को भी रद्द कर दिया गया है। कार्रवाई के अंत में पंजाब विधानसभा के सेशन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार का यह आखिरी सेशन माना जा रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला और इस सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ शुरू हुई। तो वहीं पर आपको बता दें कि इस हंगामे के बाद अकाली दल और आप ने वॉकआउट भी कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से जो सवाल खड़े हुए, जो हंगामा हुआ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो सदन की जो कार्रवाई उसको स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से वहाँ पर तू मैं देखने को मिली, वहीं पर इस हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। तो आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे और अंतिम दिन कुल 16 बिल पास किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार की जगह पंजाब सरकार ने पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल 2021 को पास कर दिया है। तो वहीं पर विधानसभा में हंगामे के बाद साल 2013 में भाजपा सरकार के वक्त बने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को भी रद्द कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बीएसएफ का जो दायरा बढ़ाया था केंद्र सरकार ने पंजाब में, उसको भी रद्द करने की बात कही गई, उसको भी नामंजूर कर दिया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से जो हंगामा हुआ था, देखिए साल 2013 में भी भाजपा सरकार के वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना था, उसको भी यहाँ पर पंजाब सरकार ने इस विधानसभा सत्र में रद्द कर दिया। और इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब ब्यूरो चीफ कुलदीप दीवान। कुलदीप जी, देखिए जिस तरीके से लगातार जो हंगामा है वो यहाँ पर देखा गया था, तस्वीर हम सब ने देखी थी। कल क्या कुछ स्थिति बनी थी विधानसभा में। सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि अगर आप विधानसभा में बैठे हुए हैं तो आप तरीके से बात कीजिए, लेकिन स्थिति काफी ज्यादा हंगामेदार रही और जिस तरीके से यहाँ पर अकाली दल और आपने भी वॉकआउट कर दिया था, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीएसएफ का जो दायरा पंजाब में बढ़ाया गया है, उसको भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी तमाम पार्टियां जो पंजाब में हैं, जिनमें कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने भी इसका विरोध किया था और एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि इसके लिए एक स्पेशल विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा जाएगा कि पंजाब के हितों पर इसका नुकसान जो है वो है। और इसके साथ ही कृषि कानून जो है उनको लेकर भी पंजाब में, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं वो इन 3 कानूनों का भी विरोध कर रही हैं। लिहाजा ये 2 बड़े मुद्दे थे जिनकी वजह से इस स्पेशल सेशन बुलाया गया था। लेकिन जो तस्वीर देखने को मिली वो कहीं ना कहीं एक साफ करती है कि ये जो मकसद था वो जो बीएसएफ या फिर कृषि कानूनों से कहीं ऊपर उठ गया था और राजनीतिक तौर पर इसको भुनाने की कोशिश की है राजनीतिक दलों ने, क्योंकि कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल या आम आदमी पार्टी तीनों आमने सामने होते हुए दिखाई दिए और हंगामा यहाँ तक बढ़ गया था एक बार तो कि कांग्रेस के जो विधायक हैं और जो श्रोमणी अकाली दल के विधायक हैं वो वेल में आकर आमने सामने हो गए थे और बात जो है वो हाथापाई तक हो गई थी, जिसकी वजह से करीब ये कहें कि 40 मिनट तक जो विधानसभा की कार्रवाई है वो रोकनी पड़ी। तो ऐसे में ये कहें कि
बेशक एक सुर में सुर मिला रही थी तमाम राजनीतिक पार्टियां बीएसएफ के मुद्दे पर और कृषि कानूनों के मुद्दे पर, लेकिन सदन जैसे ही सेशन शुरू हो जाता है तो तमाम जो एक मकसद है वो राजनीति की तरफ मोड़ ले लेते हैं। यानी सभी जी सभ्यता को दरकिनार करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से जो हंगामा हुआ वो हम सबने देखा। मेरा एक सवाल, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, कांग्रेस के नेता से पूछा था जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी। सर देखिए, बीएसएफ का दायरा केंद्र सरकार ने बढ़ाया क्योंकि केंद्र चाहती है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब में जो गतिविधियां हो रही हैं वो ना हो और बल्कि पंजाब सुरक्षित रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है और सवाल ये भी है कि आखिर पंजाब सरकार को दिक्कत क्या हो रही बीएसएफ दायरे से। जिस तरीके से बीएसएफ का दायरा भी उठाया गया, विधानसभा उसको भी रद्द करने की यहाँ पर बात कही गई, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? क्यों वहां पर पंजाब सरकार नहीं चाहती कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाए? देखिए, पंजाब के जो लोग हैं, खासतौर पर राजनीतिक पार्टियां जिसमें सरकार भी शामिल है, उनका ये मानना है कि पंजाब पुलिस की जो क्षमता है उस पर शक किया जा रहा है और जो पंजाब के हित हैं उस पर इसका बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का फर्क पड़ेगा। इन्हीं तर्कों के साथ कहीं ना कहीं एक विरोध जो है वो किया जा रहा है और इस विरोध को फिलहाल इस समय में इसलिए भी हवा दी जा रही है क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में विरोध करने के लिए एक रणनीति जो है वो रणनीति का हिस्सा जो है वो विरोधी पार्टियों का ये बना हुआ है। इसलिए भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को फिलहाल प्रमुखता से उठाया जा रहा है और कल सेशन में भी ये देखने को मिला कि ये कहा गया कि केंद्र ने पंजाब के हितों पर कुठाराघात किया है और संघीय ढांचे पर कहीं ना कहीं चोट करने की कोशिश की है। तो ऐसे में यही कहा जाए फिलहाल कि जब तक पंजाब में विधानसभा चुनाव नहीं होते, चाहे वो कृषि कानूनों की बात करें या फिर बीएसएफ का जो दायरा बढ़ाया गया है, इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे होंगे, कोशिश होगी विरोधी पार्टियों की उसको भुनाने की, भाजपा के खिलाफ हवा बनाने की। और सिर्फ भाजपा ही नहीं, क्योंकि बीएसएफ का जो दायरा बढ़ाया गया है उसमें श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की सरकार पर भी शक जाहिर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं। इससे पहले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार के, उन पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो उनकी वजह से जो बीएसएफ का दायरा पंजाब में बढ़ाया गया है। वो तो है ही कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार देखिए जिस तरीके से देखा जाता है कि जो पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से अटैच होता है, ये बात सब लोग जानते हैं मैप के जरिए। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जिस तरीके से विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं कि पंजाब को नशे का अड्डा बना रखा है, वहां पर जिस तरीके से ड्रग्स की सप्लाई की जाती है, नशा सब लोग करते हैं। अगर इसको लेकर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया तो कहने के सवाल तो खड़े कर दिए और इसको भी रद्द करने की यहाँ पर बात कह दी है सीएम चन्नी ने। अगर हम बात करें देखिए कृषि कानून को लेकर, देखिए सबसे ज्यादा जो कृषि कानून का जो विरोध हो रहा है वो कर रही है पंजाब के जितने किसान हैं, वो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। बॉर्डर्स पर लगभग 11 महीने से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है, वहां पर लगातार डटे हुए सभी किसान और इसी कृषि कानून को रद्द करने की लगातार मांग भी उठाई जा रही है। और देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कृषि सुधार में जो कानून बनाया गया तो उसको रद्द करके अब यहाँ पर पंजाब सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल 2021 को पास कर दिया है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से 2013 में भाजपा सरकार के वक्त जो एक एक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया गया था, उसको भी यहाँ पर अब हटा दिया, उसको भी रद्द कर दिया गया। क्या चुनावों को देखते हुए सरकार यह सब कर रही है कि किसानों का साथ, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक आने वाले हैं और सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है कृषि कानून का वो पंजाब के किसान ही कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल समझा जा सकता है कि पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि दोनों प्रदेशों में अब विधानसभा चुनाव है, लिहाजा यहाँ पर जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको बिल्कुल उछाला जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में यदि जो परिदृश्य बना हुआ है विरोध का, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो है ही है, साथ ही श्रोमणी अकाली दल को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल उस वक्त गठबंधन में थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ और
केंद्रीय मंत्री का पद श्रोमणी अकाली दल के पास था। हालांकि श्रोमणी अकाली दल जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और अपना अपना एक कुर्बानी के रूप में इसको आगे प्रचारित कर रही है कि उसने देखिए एक तो अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा है और दूसरा उसने केंद्रीय मंत्री का जो पद है वो भी ठुकरा दिया है किसानों के हितों में। तो भुनाने की कोशिश में है, लेकिन जो विपक्षी है, जो विरोधी है श्रोमणी अकाली दल के, वो श्रोमणी अकाली दल को ये कहकर जी निशाने पर ले रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल की वजह से ही ये कानून जो है वो बने हैं। और कल नवजोत सिंह सिद्धू का भी आपने बयान जो है वो विधानसभा में सुना होगा, क्योंकि उसने सीधे तौर पर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जो कानून तैयार किया था कृषि को लेकर, वही हूबहू केंद्र ने बिल्कुल। उसको देखिए कॉपी सर, करके ये कांग्रेस लागू के किए हैं। निशाने पर सभी है, चाहे वो अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर वो बीजेपी क्यों ना हो, लेकिन ये जो हंगामा है वो यहाँ देखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए।